दिस इज शिवा एंड वेलकम बैक टू टॉपिक मेकर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आसमान से गिरने वाली बिजली के बारे में। कैसे गिरती है, क्यों गिरती है, इसके सारे फैक्ट्स जानने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में हर साल 20 से 25 हज़ार लोग आसमानी बिजली गिरने की वजह से मारे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में हर सेकंड 100 से अधिक बार बिजली गिर रही होती है। जी हाँ दोस्तों, अमेजिंग है लेकिन सत्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार पता चला है कि जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अगर उसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं शताब्दी के अंत तक आसमान से गिरने वाली बिजली में 50% बढ़ोतरी हो चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भले ही आसमान में चमक रही बिजली और उसकी गड़गड़ाहट एक ही समय पर होती है, लेकिन धरती से हमें पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और फिर उसकी आवाज़। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से काफ़ी अधिक होती है और इसके अलावा आसमान से बिजली की आवाज़ को धरती तक आने में हवा की कई लेयर से गुजरना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं आसमानी बिजली जो होती है वो एक्स-रे किरणों से लैस होती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि अगर आसमानी बिजली गिरने से कोई इंसान घायल हो जाता है तो उसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बिजली से हमारी बॉडी के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम में खराबी आती है और इसी के साथ साथ हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है और हमारी बॉडी का कोई भी अंग पैरालाइज भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आसमानी बिजली से जुड़ा हुआ सबसे बड़ी मिथ्या यह है कि लोग मानते हैं कि अगर एक जगह आसमानी बिजली गिर जाए तो वहाँ दोबारा नहीं गिरती। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जगह एक ऊंचे स्थान पर दोबारा बिजली गिरने के उतने ही चांस रहते हैं जितने पहली बार थे। उदाहरण के तौर पर आप अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देख सकते हैं, जहाँ हर साल कई बार बिजली गिरती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं साल 1939 में अमेरिका के एक राज्य उटा में बिजली गिरने से एक साथ 835 भेड़ों की मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत दर्दनाक है लेकिन सत्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आसमानी बिजली से गिरने से जितने भी लोग मरे हैं उसमें से 80% से अधिक लोग पुरुष हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस समय घर से बाहर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आसमानी बिजली गिरती क्यों है। आप लोगों ने इतने फैक्ट्स जाने तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर बिजली गिरती क्यों है। दरअसल होता यह है कि दोस्तों, जब भी आसमान में अपोजिट एनर्जी प्लस और माइनस के बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो उनकी रगड़ से बिजली पैदा होती है। चूँकि आसमान में कोई कंडक्टर तो होता नहीं जो उसको मैनेज करे, तो बिजली सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ती है और पृथ्वी पर यह लोहा या तांबे के कंडक्टर से गुजरती है तो काफ़ी नुकसान भी कर देती है और साथ ही साथ हमारे घर के बिजली से चलने वाले उपकरणों को भी ख़राब कर सकती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसलिए हम घर के उपकरण कम से कम यूज़ कर रहे हो। दोस्तों, अगर किसी इंसान पर आसमानी बिजली गिर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। चलिए अब देखते हैं इसके बचाव क्या है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं यदि आकाशीय बिजली चमक रही है और आपके सिर के बाल खड़े हो जाए और आपकी स्किन में झुंझुनाहट हो तो आप फ़ौरन कान बंद करके नीचे बैठ जाइए, क्योंकि यह इस बात का सूचक है कि आपके आसपास बिजली गिरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं बचाव नंबर 2। दोस्तों, यदि किसी को थोड़ा बहुत आसमानी बिजली गिरने का झटका लगता है तो आप उसे CPR और कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेंशन यानी कृत्रिम सांस है जिसे छाती पर पुश करके देना होता है। आप उसे यूट्यूब पर देख सकते हैं, मिल जाएगा कैसे देना होता है। आप उसको वो दे सकते हैं और इसी के साथ साथ आप उसकी उचित चिकित्सा की व्यवस्था कराएँ। देखते हैं बचाव नंबर 3। दोस्तों, जब बिजली चमक रही हो तो आप पेड़ों के नीचे बिल्कुल खड़े ना हो, क्योंकि वृक्ष बिजली को आकर्षित करते हैं और हो सके तो एक तालाब से दूर रहें और इसके अलावा ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो बिजली के सुचालक हैं। हो सके तो आप किसी मकान में ही रहें, वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और ऐसे उपकरणों से दूर रहें जो बिजली से चलते हैं और बिजली के साथ साथ तार वाले टेलीफोन से ज़रूर दूर रहें। तो आपको बिजली के सारे फैक्ट्स जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।